कांग्रेस पार्टी बनने के 30 वर्ष के बाद यानी वर्ष 1915 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि महात्मा गांधी की एंट्री कब हुई, तो 1915 में महात्मा गांधी ने यह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी जो A.O. ह्यूम ने बनाई थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके 4 वर्षों के बाद 1919 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो यह बात आप समझ लीजिए, इन दोनों ने ही कांग्रेस पार्टी का गठन नहीं किया था, ये बाद में शामिल हुए। एक तथ्य यह भी है कि पिछले 137 वर्षों में कांग्रेस पार्टी 60 से ज्यादा बार टूट चुकी है और इसके इतने टुकड़े हो चुके हैं कि आज असली कांग्रेस असल में बची ही नहीं है। आज जिस कांग्रेस पार्टी को असली कांग्रेस बताया जाता है, या आप जिसे असली कांग्रेस मानते हैं, जिसे हम INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, वो सिर्फ 44 वर्ष पुरानी पार्टी है। वर्ष 1978 में जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी को पार्टी से अलग करने की साजिश की गई और YB चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी जैसे बड़े नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए, तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को दो फाड़ कर दिया, यानी तोड़ दिया, और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम था इंडिया नेशनल कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा। इसे कांग्रेस आई के नाम से उस समय ज्यादा जाना जाता था, जिसमें कांग्रेस का मतलब कांग्रेस और आई का मतलब इंदिरा। और लंबे समय तक आपको याद होगा 1990 के दशक तक भी जब चुनावों की कवरेज टेलीविजन पर की जाती थी, उस समय दूरदर्शन हुआ करता था, या अखबारों में जब चुनाव की कवरेज की जाती थी तो कांग्रेस पार्टी का नाम जो आता था टैली में, जो आप चुनाव की कवरेज के दौरान जो टैली देखते हैं हर पार्टी की कि किसको कितनी सीट मिली है, उस समय उसमें कांग्रेस आई लिखा होता था। इंदिरा गांधी की इस नई पार्टी को जब कई चुनावों में जीत मिली तो पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में एक अर्जी दी गई जिसमें कहा गया कि जो इंदिरा गांधी की पार्टी है यानी कांग्रेस आई है वही असली कांग्रेस है, इसलिए उनकी पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम मिलना चाहिए और पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हाथ है पंजा वो भी उसे ही मिलना चाहिए। और बाद में चुनाव आयोग ने इस मांग को सही माना और तभी से इंडियन नेशनल कांग्रेस आई इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। यानी मौजूदा कांग्रेस पार्टी सिर्फ 44 वर्ष पुरानी है, जबकि अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी राइवल पार्टी है, सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है नेशनल पॉलिटिक्स में, जो दूसरी भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है बीजेपी, और बीजेपी 42 वर्ष पुरानी पार्टी है। बीजेपी का गठन इस कांग्रेस के गठन से 2 साल बाद 1980 में किया गया था। दिलचस्प बात यह है, जिस कांग्रेस से अलग होकर इंदिरा गांधी को कांग्रेस आई बनानी पड़ी, वो कांग्रेस पार्टी भी ज्यादा पुरानी नहीं थी और उसका गठन भी खुद इंदिरा गांधी ने ही वर्ष 1969 में किया था। इसलिए तकनीकी तौर पर मौजूदा कांग्रेस पार्टी को असली कांग्रेस पार्टी शायद कहना अनुचित होगा, लेकिन यहां आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि ये जो कांग्रेस पार्टी का ये जो नया दौर है, जब से इंदिरा गांधी ने इस पार्टी को अपने हाथ में लिया, तब से यह पार्टी एक परिवार की पार्टी होकर रह गई और इसीलिए तब से लेकर अब तक इस पार्टी पर एक ही परिवार, जिसे आप गांधी नेहरू परिवार के नाम से जानते हैं, उसी परिवार का इस पार्टी पर पूरा की पूरा एकाधिकार है, पूरा की पूरा तब कंट्रोल है। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के एक और बड़े नेता A.K. एंटनी ने आज एक बड़ा बयान दिया है स्थापना दिवस के मौके पर। A.K. एंटनी ने कहा है कि भारत जैसे देश में कांग्रेस को सिर्फ अल्पसंख्यकों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और अगर कांग्रेस सिर्फ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के भरोसे रहती है और इस पूरे प्रक्रिया में हिंदुओं को छोड़ देती है, तब वो सत्ता में नहीं आ सकती। और अगर कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को अपनी तरफ नहीं खींचा तो नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता में आ जाएंगे। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം, ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും। अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बहुत सफल बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये यात्रा अभी विपक्ष को भी जोड़ नहीं पा रही है। भारत को जोड़ रही है या नहीं ये तो आपको बेहतर पता होगा, लेकिन विपक्ष को कम से कम नहीं जोड़ पा रही है। और अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी और OP राजभर, शिवपाल यादव और कई और नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस यात्रा में कोई ना कोई बहाना मारकर शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ना तो अखिलेश यादव इसमें शामिल हो रहे हैं, ना इसमें मायावती शामिल हो रही हैं।
और ये राहुल गांधी की एक तरीके से एक राजनीतिक यात्रा है, इसलिए उनका ये कहना है कि इस राजनीतिक यात्रा में हम हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे।